Hello my dear students, welcome to my channel Let's Build Concepts. Today we will continue the topic polynomials. Okay, तो भाई अभी तक हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ओके, अब ये है हमारे पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म. ओके, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b where a b are real numbers and a is not equal to 0. एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0. क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में लिखा जाता है ax cube plus bx square plus cx plus t. ओके, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर रियल नंबर्स. ओके, अच्छा, हमने यहाँ पर हर एक केस में लिखा a इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, अगर हम a को ही 0 लिख देंगे तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, और जब ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं. जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक में 0 कर दे a को, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0. क्या बच जाएगा, bx प्लस c. इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा. अगर लीनियर में रख दे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b कांस्टेंट है ना. और ऐसे ही क्यूबिक में. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि भाई अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालें. ठीक है ना, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, लेट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में p ऑफ x. ठीक है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है. चलिए हम इसकी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ये हमने कोई पॉलिनोमियल लिया. ओके, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोई नंबर, कोई रियल नंबर ले लेते हैं k. ठीक है, कोई रियल नंबर ले लेते हैं k. अगर हम यहाँ पर x की जगह k रख दें तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4. इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये p ऑफ x की वैल्यू है. कब, जब हम x की जगह क्या रख रहे हैं, k को. जब हम x की जगह k को रख रहे हैं तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4. ओके, तो ये क्या कहलाएगा, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k. नाउ अब मानो कि हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, किसी मतलब वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे. मतलब वेरिएबल्स की कोई ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे. जैसे हम ये पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. अब हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए भाई, जीरो के बराबर हो जाए. तो वही वैल्यू क्या कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा. ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर x को -1 रख कर देखते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेते हैं, -1 रखो. यहाँ -1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +3 एंड -4. तो ये 3 + 1 4, -4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0. तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 जो है p ऑफ -1 वो क्या है, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. ये किसका कौन से पॉलिनोमियल का जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. उसके लिए -1 क्या है, जीरो है. ठीक है, ऐसे ही हम 4 रख कर देखते हैं, p ऑफ 4. x की जगह हम क्या वैल्यू रखते हैं, 4. ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो x क्या बन जाएगा,
16 माइनस 4 इंटू 3 12 एंड माइनस 4, ठीक है। तो ये -12 -4 -16 एंड +16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब P ऑफ 4 मीन्स क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू 4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक चीज नोट की, अब आप इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे ना, इन दो के अलावा और कोई इसका जीरो नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल के जीरो कितने निकले हैं, -1 एंड 4। -1 एंड 4 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है x² - 3x - 4। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, वो चलो बाद में बताएंगे। उससे पहले आप एक चीज़ देखो, मानो कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, हम कोई भी लीनियर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी लीनियर वेरिएबल ले लेते हैं, उसके लिए जीरो निकालेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में कोई वेरिएबल है ax प्लस b, ठीक है, कोई वेरिएबल क्या है ax प्लस b इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई वेरिएबल कोई रियल नंबर ले लेते हैं k, ओके, हमने कोई रियल नंबर लिया k। अब हम x की जगह k रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा ak प्लस b, ये क्या बन गया ak प्लस b। अगर ये इसका जीरो है, if p k is the zero of polynomial p of x, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, a k प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो होगा। इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो k की वैल्यू। k की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी भाई, k b इधर प्लस है तो उस साइड दूसरी साइड जाके इक्वलिटी साइन का क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। a यहाँ k के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो a दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, -b/a। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में निकाला है तो क्या ये सभी पॉलिनोमियल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपने यहाँ पर देखा b यहाँ क्या है, कांस्टेंट, हम इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन, माइनस तो है ही, अपॉन a क्या है, a है कोफिशिएंट, ओके, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारी जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है किसकी, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ अब हम आगे देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का जीरो का। मतलब अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरो पता है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ठीक है, हम उसे ज्योमेट्रिकली उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ओके, ये चीज़ हमने देखनी है। तो उसको समझने के लिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। तो अब हम जैसे पहले क्लासेस में करते थे, x और y की वैल्यू पुट करते थे और निकालते जाते थे उनके वैल्यूज़, ठीक है।
तो ये हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। माना हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखते, ये y के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, 3 आ जाती है। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 2 ज़ा -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप एक ग्राफ प्लॉट करके देखो। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और क्योंकि y की वैल्यू 7 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कीजिए। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब ये पॉइंट आ गया 0 3। ओके, जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, -2 यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, ये आ गया। जब x की वैल्यू 2 है, 2, ओके, तो फिर y की वैल्यू क्या है, 7, वैल्यू क्या है, 7। अब आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ग्राफ में ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ग्राफ में ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये पॉइंट क्या है, सॉरी -2 एंड 1, और ये पॉइंट है 2 और 7। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इसमें, तो यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट होंगे वही इस के क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, 0 होंगे। जो x कोऑर्डिनेट होंगे वही इसके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ax प्लस बी। ठीक है, उसमें क्या होगा, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। आप जो कुछ भी वैल्यू रख लीजिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, और वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस, विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। अब क्योंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स होंगे, आप जब भी देखोगे, अगर आप यहाँ से जनरल फॉर्म का निकालोगे तो आपको पता है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू, अगर k है तो k की वैल्यू क्या होती है, -b/a, है ना। तो अगर हम इसमें निकालेंगे तो यहाँ से सॉरी y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -3/2, -3/2। ठीक है ना, 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी क्या है, इसकी सिर्फ एक ही 0 है, इसकी क्या है, सिर्फ एक ही 0 है, -3/2। उसके अलावा आपको और कुछ दिख रहा है यहाँ, 2x प्लस 3 से और कुछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ ओनली, ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इट हैज़ ओनली 1 0, इट हैज़ ओनली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही 0 बनेगा, और वो क्या होगा, वो होगा द एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट,
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ, ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ, क्योंकि यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट कट कर रहे हैं वो कौन कौन से, -3/2 और 0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, -3/2 है, इसलिए ये क्या होगा, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसमें जीरो कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक का लेंगे, है ना, तो ये था, सॉरी यहाँ लिख नहीं पाई मैं, ये था लीनियर के लिए। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम करेंगे तो उसमें हम देखते हैं क्या, कि मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू, उसकी जनरल फॉर्म ही ले लेते हैं सीधा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है, हम इसको y के इक्वल रख देंगे, ठीक है, उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या रखते हैं, y के इक्वल रख लेते हैं। अब उसमें क्या कह रहा है ये, उसमें ये कह रहा है कि हमें क्या मिलेगा, हमें एक पैराबोला मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा, या तो वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। वो पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई पैराबोला हमें मिलता है तो उसका मतलब क्या है कि द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आर द प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, जो भी पॉइंट आएंगे उसके क्या होंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट ही होंगे, इसमें भी क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ही होंगे भाई, जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो हमने y इज इक्वल टू x² -3x -4 अगर हमने ले लिया, और उसके हम बनाते हैं पॉइंट्स, ग्राफ हम नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे। ये हमने ले लिया x और ये ले लिया y, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, हम x को रखते हैं -1 अगर इसको रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 0। हम x को रखते 0 रखते, ये सब 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, -4। हम x को रख लेते हैं 4 ही रख लो, चलो, है ना, 4 4 जा 16 -3 जा, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी है, तो इनसे हमें क्या पता चलता है, हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सॉरी, हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे भाई। हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है ओरिजिन, ठीक है, और जहाँ पर 0 है सबकी वैल्यू, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2, सॉरी ये 1 इधर कर लो, 2 3 एंड 4, ठीक है। -4, ठीक है। अब हम करेंगे 0 -4, क्या थी भैया हमारी वैल्यू, हम देख लेते हैं। x अगर -1 है, x अगर -1 है तो y क्या है, y 0 है, -1 ये है और y तो 0 है ही, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे पैराबोला नहीं बनेगा, हम कुछ 1 2 और लिख लेते हैं वैल्यूज़, उसमें फिर अच्छे से पैराबोला बन जाएगा। हम इसमें एक कुछ और वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे -2 अगर हम रखते हैं तो इसकी क्या आएगी, -2 2 जब 4, और ये y की वैल्यू आ जाएगी 6, और अगर हम इसमें 2 रख दें तो क्या वैल्यू आएगी, -6, 1 2 और रख लो। अगर हम इसमें 0 तो हमने रखा हुआ है, अगर हम इसमें 3 रख दें x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये मल्टीप्लाई सॉल्व करके -4, ठीक है। ऐसे अगर 5 रख दे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगी। अब आप इनको बनाओ, अब ग्राफ बनाओ आप।
हमने x को रखा -1 तो y है 0, हमने x को रखा 0 तो y है -4, y क्या है -4, ठीक है। 0 -4 -1 0, ओके। अब है 4 और 0, एक पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है -2 और 6, -2 और y कितना है भाई, ये है -2 और y है 6, ऊपर 5 6, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। अब अगर y x को लेते हैं 2 तो y हो जाता है -6, ठीक है। x को लेंगे 3 तो माइनस हो जाए y हो जाएगा -4, x को लेते हैं 5 तो y हो जाएगा 6। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये एक पैराबोला बन रहा है। ये क्या बन रहा है भाई, एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो वही है कि जो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा उसमें, या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, उसके जो जीरो होगी, जीरो के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन होंगे, वो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। जो जीरो होंगी वो कौन होंगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट होंगी। अब इसकी जीरो देखो, आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है। एक तो जब हम y को एक तो जब हम y को x को जब 4 रख रहे हैं तब y जीरो आ रहा है, मतलब तब पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। और एक जब हम x को -1 रख रहे हैं तब जीरो बन रहा है, और कहीं जीरो नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वैन x की वैल्यू क्या है -1 और 4, तब क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। आप यहाँ देखोगे -1 है तब y क्या है भाई, 0 है। और एक यहाँ देखोगे जब x 4 है तब y क्या है, 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पॉलिनोमियल के 0, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल के 0। अब आपने एक चीज़ नोट करी कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका 1 ही 0 आया था, और जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया तो उसके 2 जीरो आए। इसका मतलब क्या हुआ, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या मतलब हो गया कि हम ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। कैसे कि देखो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो उसकी डिग्री पर डिपेंड कर रहा है। जितनी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी भी नंबर ऑफ डिग्री होगी, नंबर ऑफ डिग्री मीन्स जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उसी के इक्वल क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। उसी के इक्वल क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जो हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतना ही क्या होगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ऐसे ही हम क्यूबिक का भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से मैं बुक में ही करवा देती हूँ, क्योंकि अभी ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, तो इतना मैं नहीं करवा पाऊँगी। 1 मिनट, मेरे पास बुक है 10th क्लास की, मैं देखती हूँ। हाँ, ये अब हम करेंगे बुक से, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये 2 ग्राफ है, ठीक है। ये 2 ग्राफ है। अब इनमें आप देखेंगे यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पर कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड, जहाँ पर 2 पॉइंट्स है A और A डैश, ठीक है। हेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड A डैश, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, A और A डैश पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है इसको देखकर हम क्या बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो है भाई, 2 जीरोज है। एक है A पॉइंट पर और दूसरा है A डैश पॉइंट पर, ठीक है।
और वो पॉलिनोमियल अब अगर उसके 2 जीरो है, मीन्स अगर उस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज है, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा ग्राफ है, वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर है अपवर्ड पैराबोला। यहाँ कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला। यहाँ भी 2 पॉइंट्स है, ए और ए डैश, एक पॉजिटिव साइड में है और एक नेगेटिव साइड में है। इसका मतलब भी क्या है कि इस ग्राफ में ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि ऐसा हो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो दोनों पॉइंट्स हो वो सेम ही हो। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेस में, है ना, होता है ना कि 2 रूट बिल्कुल सेम आ जाता है। जब d इक्वल टू 0 होता है तो दोनों रूट्स क्या होता है, रियल और इक्वल होते हैं। ठीक है, रियल और इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि जो यहाँ पर जो ए और ए डैश पॉइंट्स अलग अलग थे और वहाँ यहाँ आकर ये दोनों पॉइंट्स एक बन जाते हैं, ए बन जाता है, तो क्या होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी 0 2 ही हैं, लेकिन वो क्या है, वो इक्वल है। वो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, उसकी मतलब वैल्यू सेम है, उस 0 की वैल्यू सेम है, दोनों 0 की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब थर्ड ग्राफ आता है यहाँ पर। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पैराबोला है वो भले अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, है ना, वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, जैसे इन दोनों ग्राफ्स में कट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ग्राफ को देखकर ही क्या बता सकते, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर एक्स एक्स और वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, बट यहाँ तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं। So the quadratic polynomial ax square plus bx plus c has no zero in this case। अगर आप ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं। अभी जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, कोई भी एक्स क्यूब माइनस 4x है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाले। ठीक है, और आगे जाके हमने ग्राफ प्लॉट किया, जैसे मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाया था, पॉइंट्स लिए और उनके हिसाब से ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हमने वैल्यू निकाली तो हम देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू -2 रखते तब y 0 बनता है, मतलब पॉलिनोमियल 0 बनता है। जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y 0 बन रहा है, और जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 3 ऐसी वैल्यू है जहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो एक तो हम वहाँ से देख सकते हैं सॉल्व करके, एक है कि हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें उसमें देखकर बताना है। तो ये देखो, यहाँ x की वैल्यू -2 y 0, या x 0 y भी 0, और यहाँ x2 y 0, तो x कोऑर्डिनेट होते हैं क्योंकि उसके 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें 3 जीरोज मिले, कौन कौन से, -2 0 और 2। ठीक है, ये सब ये क्या है, हमारे 3 जीरोज हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या एक निष्कर्ष निकाला कि जब हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, मीन्स जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो वहाँ पर जीरोज भी कितने, 3 है। ठीक है, अब आप इन सब को भी ऐसे ही देख लेंगे, यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ -1 0 और 1 है, यहाँ पर कौन कौन सा, यहाँ भी -1 0 और 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ये कह रहा है लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर एंड ईच ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x वेयर p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको सिर्फ ग्राफ देखना और ग्राफ देखकर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको बतानी है ये सब। तो आप कैसे बताएंगे कि फर्स्ट ग्राफ हम लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि एक यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है, और दूसरे पॉइंट पर कहाँ, एक्स पर कहीं और कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर नहीं कट कर रहा ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने जीरोज हैं,
वन ही जीरो है, यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो है। और इसी से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर इस ग्राफ में एक ही जीरो है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसके 1 होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस को ये पैराबोला दो जगह पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। और वो ग्राफ वो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट है, ये थर्ड है, यहाँ 3 जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज हैं ऑफ इस पॉलिनोमियल की। यहाँ सिर्फ एक जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब 1 जीरो इसका है इस पॉलिनोमियल के, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी ये एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो वो 2 पॉइंट्स है जिसमें हमने बताया था कि उन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, ये वही वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये नेक्स्ट यहाँ पर कट कर रहा है 1 2 3 4, यहाँ 4 जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके 4 जीरो है और ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। आज फाइनली हम एक्सरसाइज 2.1 पर पहुंच गए। यहाँ से भी हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, नो जीरो, ओके। अब सेकंड है, यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब 1 जीरो है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, द नंबर ऑफ जीरोस 1, सो इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड है 1 2 3, ये 3 जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ, सो द नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3 है, और ये क्या बन गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है, ये पैराबोला जो कि अपवर्ड पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पर 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसका मतलब द नंबर ऑफ जीरोज आर 2, ओके, और इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ है 1 2 3 4, ये 4 जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज आर 4, ओके, और ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये है लास्ट 1 2 एंड 3, ये कहाँ, ये 3 जगह पर कट करे, इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज आर 3 एंड दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब लोग साथ में रिवीजन भी करेंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, ये सेशन, आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड्स अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, और मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी अच्छे अच्छे उन पर बना पाऊँ, आगे भी कंटिन्यू कर पाऊँ, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।